बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश ए क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करना है। इसका टाइटल है टू रास्कल्स। ठीक है, रास्कल्स कहते हैं धोखाबाज इंसान को। ठीक है, टू रास्कल्स, दो धोखेबाज। ये स्टार्टिंग से इसकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन है। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है मेरे पास 56। There was once an old woman who lived all alone in a tiny house at the edge of a village. She was very poor and all she had to eat was beans. ठीक है, एक दफा एक बूढ़ी औरत एक गांव के किनारे एक छोटे से मकान में अकेली रहती थी। तिनी कहते हैं छोटे। ठीक है, She was very poor, वो बहुत गरीब थी। And all she had to eat was bean, और उसके पास खाने के लिए सिर्फ लोबिया था। ठीक है, बीन्स कहते हैं लोबिये को। Of course she ate few vegetables from her garden, but most of them she took into the village on market day to sell or trade for what little she needed for her simple life. बिलाशुबा वो अपने बाग से कुछ सब्जियां खाती, लेकिन उनमें से ज्यादा सब्जियां वो देहात में मंडी के दिन बेचने के लिए या अपनी सादा जिंदगी की जरूरियात खरीदने के लिए ले जाती थी। ठीक है, यानी वो सेल करके तो वो कुछ जो है वो पैसे इकट्ठे करके अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करती थी। बट द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी कहते हैं कफायत शुआर। ठीक है, यानी बैलेंस होना। आपकी जो चीज़ आप खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो आप सेव कर रहे होते हैं, दोनों की दरमियान, यानी ना आप इतना ज़्यादा खर्च करें कि आप फजूल खर्च कहलाएं, ठीक है, और ना ही इतना जो है वो कम खर्च करें और इतना दबा के रखें पैसे को, ठीक है, या किसी चीज़ को कि आप कंजूस कहलाएं। तो जो बैलेंस वे होता है, ठीक है, वो थ्रिफ्टी वे होता है। ठीक है, बट द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी थ्रिफ्टी, लेकिन वो बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत कफायतशुआर थी। शी सेव्ड सम मनी एंड आउट ऑफ दिस मनी शी बॉट अ केक। ठीक है, उसने कुछ जो रकम थी वो इकट्ठी की हुई थी और फिर उस रकम से उसने एक केक खरीदा। दिस केक शी केप्ट इन हर क्लोजेस्ट एंड मनी इन हर बैग हैंगिंग फ्रॉम अ हुक। ठीक है, अब ये जो केक था, उस केक को उसने अपने अलमारी में बंद कर दिया था। ठीक है, और रकम अपने एक कुंडी वाले लटके हुए बैग में रख दी थी। ठीक है, यानी वो हमेशा अपनी जो उसकी रकम थी, आपको पता है कुछ है वो स्पेशल सीक्रेट कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसे वगैरह सेव किए जाते हैं। तो ये आप देख पिक्चर में भी आपको शो किया जा रहा है कि केक जो है वो उसने इस कबर्ड में रखे अलमारी में। ठीक है, और पैसे जो उसके पास थे वो इसने बैग में रख दिए। ठीक है, यानी बैग में वो सेविंग करती थी। She thought that she would finish the cake in 4 to 5 days. उसका ख्याल था कि वो ये केक 4 से 5 दिनों में ख़त्म करेगी, यानी वो उसका काफ़ी जो है वो दिनों के लिए इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, बट वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, a couple of young men who were traveling through the country stopped at the old woman's house and asked if they could have longing for the night. The old woman had no extra bed, but she offered to spread a blanket on the floor for the young men to sleep on. ठीक है, अब क्या था कि एक शाम को दो नौजवान आदमी जो देहात में सफर कर रहे थे वो उस बूढ़ी औरत के घर ठहरे और पूछा कि क्या वो एक रात के लिए वहां पे कयाम कर सकते हैं। तो बूढ़ी औरत के पास फालतू बिस्तर तो नहीं था, लेकिन उसने उन जवान लोगों के लिए फर्श पर सोने के लिए एक कंबल बिछा दिया। They said that would be fine and thanked the old woman for her kindness. It's nothing, the old woman told them. I am happy to have the company. ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, और हम जो है वो आपकी इस दिली पर शुक्रिया अदा करते हैं। बूढ़ी औरत ने बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जो है वो उनकी सोबत से खुशी मिली है, यानी क्योंकि वो अकेली रहती थी उस घर में। ठीक है, तो अब वो खुश हो रही थी कि कोई जो है वो उसके पास रहने के लिए आया है। ठीक है, आई विल सर्व यू अ डिलीशियस केक
मैं एक मज़ेदार केक खिलाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। शी आल्सो सर्व देम मील विच शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर हरसेल्फ। उसने उन्हें वो खाना भी खिलाया जो उसने अपने लिए बनाया था। देन शी वेंट टू द किचन एंड गॉट आउट हर पॉट्स एंड पैन्स टू प्रिपेयर मील फॉर हरसेल्फ। फिर वो बावर्ची खाने में गई और बर्तन और कढ़ाई वगैरह लेकर उसमें अपने लिए खाना तैयार करने के लिए उसने जो है वो काम शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द ओल्ड मैन वर डिलाइटेड टू सी द केक एंड मील, ठीक है। अब वो जो नौजवान आदमी थे वो इस केक को और उस खाने को देखकर खुश हो गए। दे वर वेरी हैप्पी, वो इतने खुश थे विद द जीनियस बिहेवियर ऑफ द ओल्ड वुमन, ठीक है। जीनियस कहते हैं सखी को, उस बूढ़ी औरत के सखी रवैये से वो बहुत खुश थे। सेल्डम वर दे ऑफर्ड सच गुड फूड इन देयर ट्रेवल्स, ठीक है। और बहुत कम ही उन्हें इस तरह की बेहतरीन खुराक जो है वो सफ़र के दौरान खाने को मुयसर होती थी। बट दोज टू यंग मैन वर अ कपल ऑफ रास्कल्स, लेकिन वो जो दोनों नौजवान आदमी थे वो रास्कल्स थे, यानी वो धोखेबाज थे। एंड राइट अवे अ रगिश आइडिया केम इनटू देयर माइंड्स, ठीक है। और फिर एक बहुत ही खराब ख्याल उनके जहन में आया। They decided to steal the money that night while the old woman was asleep, ठीक है। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस रात उस बूढ़ी औरत की रकम जो उसने सेव की हुई थी वो सारी लूट लेंगे, ठीक है, जब औरत सो चुकी होगी। After they had eaten their fill, the old woman spread out a bed for the young man on the floor, तो यानी फर्श पे, ठीक है। पेट भरकर खाना खाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उनके लिए बिस्तर तैयार किया, ठीक है। और उसने क्या किया कि फर्श पर उन्हें कंबल बिछा के दिया। शी सेड गुड नाइट एंड विश देम गुड ड्रीम्स एंड देन वेंट इनटू हर ओन रूम टू स्लीप, ठीक है। फिर उसने उन्हें जो है वो खुदा हाफिज कहा, ठीक है। और उसके बाद उन्हें अच्छे ख्वाब देखने की जो है वो विश की, यानी तमन्ना की। एंड देन वेंट इनटू हर ओन रूम टू स्लीप, और फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। ऑफ कोर्स द यंग मैन डिडंट गो टू स्लीप, ठीक है। यकीनन जो नौजवान आदमी थे वो नहीं सोए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि वो रकम जो है वो वहां से चुराएंगे। They lay on the floor joking and talking about how nice it was going to be to have money, ठीक है। वो बिस्तर पर लेट गए, यानी नीचे वो फर्श पर लेट गए और एक दूसरे से मजाक करते रहे और बातें करते रहे कि कितना जो है वो अच्छा होगा जब वो सारी रकम हासिल कर लेंगे। When they felt sure that the old woman was asleep, the young man got up and crept to the closest, ठीक है। Crept mean ringना, यानी आहिस्ता से, ठीक है, दबे पाँव। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब बूढ़ी औरत सो चुकी है, तो वो दोनों आदमी उठे और बहुत जो है वो खामोशी से दबे पाँव उसके कमरे में चले गए। They took the bag down from the hook, उन्होंने उस कुंडी से उस बैग को उतारा। And wrapped the money in a handkerchief, और एक रुमाल में उस पैसे को जमा कर लिया। One of the young men put the money in on his traveling bag, और उनमें से एक नौजवान ने उन पैसों को अपने जो ट्रैवलिंग बैग था उनका, ठीक है, यानी सामान वाला जो बस्ता था उसमें रख दिया। Then the two young men lay down to sleep with smiles on their faces, और फिर दोनों जो नौजवान आदमी थे वो लेट गए, ठीक है, सोने के लिए, और उनके चेहरे पर एक खुशी की मुस्कुराहट थी। They had very good dreams indeed, ठीक है, और यकीनन वो बहुत अच्छे ख्वाब देखते रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन इनफ है। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपने अपनी नोटबुक ओपन करनी है, मार्शल लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करें अपनी नोटबुक पे, ठीक है। यूनिट का नंबर, यूनिट का नेम, उसके बाद आप हेडिंग देंगे वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है, और दरमियान में आप लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एज्ड, किनारा, थ्रिफ्टी, कफायत शुआर, क्लोज, क्लॉसेट, CLOSET, क्लॉसेट, अलमारी, वगिश, गुस्ताफ,
बिहेवियर रवैया, पीक झांका, रैप्ड लपेटा, लम्प पत्थर, एंशियस परेशान, विंक इशारा, सीरियसली संजीदगी से, रास्कल्स धोखेबाज, ब्लैंकेट कंबल, कंपनी सोहबत, क्रेप क्रेप्ट, ठीक है, CREPT क्रेप्ट, रिंगना। दोबारा सुन ले वर्ड्स, एस्ट किनारा, थ्रिफ्टी कफायतवार, क्लॉसेट अलमारी, रगिश गुस्ताख, बिहेवियर रवैया, पीक झांका, रैप्ड लपेटा, लंग पत्थर, एंशियस परेशान, विंग इशारा, सीरियसली संजीदगी से, रास्कल्स धोखेबाज, ब्लैंकेट कंबल, कंपनी सोहबत, क्रेप्ट रिंगना। ठीक है बच्चों, क्रेप्ट का वैसे मतलब होता है सांप का रिंगना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ह्यूमन बीइंग्स के लिए स्टार्ट हुए तो इसका मतलब होगा दबे पाँव, ठीक है, लेकिन आप मीनिंग जो है वो इसका रिंगना ही लिखेंगे। ठीक है, इन वर्ड्स मीनिंग को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वर्क करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।